साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत जेल से बाहर हैं और फिलहाल बेल पर हैं, लेकिन लगता है कि उनकी हालत एक बार फिर से खराब होने वाली है और लग रहा है कि एक बार फिर से वो जेल जा सकते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ मुंबई में नजर आ रहा है। और यही नहीं, मुंबई में राउत के बेल रद्द होने पर फैसला होने जा रहा है, तो वहीं नासिक में भी संजय राउत को लेने के देने पड़ गए हैं और नासिक पहुंचते ही राउत पर ओले गिर पड़े। बड़ा कांड वहां भी हो गया। तो सुबह सुबह कैसे लगा संजय राउत को डबल झटका, क्या हुआ मुंबई में, क्या हुआ नासिक में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई संजय राउत के लिए अब आगे आने वाले दिन सबसे मुश्किल होने जा रहे हैं। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज कुछ न कुछ नया होता जा रहा है, कुछ न कुछ अलग हो रहा है। आज यानी कि शुक्रवार 6 जनवरी का दिन बेहद खास है, अहम है, क्योंकि आज ही के दिन संजय राउत पर फैसला होना है। जी हां, संजय राउत की जमानत रद्द होगी और क्या संजय राउत को फिर से जेल जाना होगा और कैसे राउत की मुश्किल बढ़ेगी, इस पर हाई कोर्ट का फैसला आना है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि संजय राउत की बेल रद्द होना तय है। अब बेल पर फैसला आता या कहें कि जेल जाने से पहले का फैसला आता है, उससे पहले ही संजय राउत पर डबल अटैक हो गया, दूसरा अटैक नासिक में हुआ। तो आपको पहले वही बताते हैं, नासिक वाला झोल, कैसे नासिक पहुंचते संजय राउत को ओले पड़ गए, फिर मुंबई की बेल वाला खेल बताएंगे। तो संजय राउत पार्टी के काम के मकसद से नासिक पहुंचे थे और संजय राउत को यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करनी थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिन पार्टी नेता, जिन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संजय राउत को मीटिंग करनी थी, बैठक करके रणनीति बनानी थी और उसकी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपनी थी, तो वही नेता, वही कार्यकर्ता संजय राउत के पहुंचने से ठीक पहले ही पार्टी छोड़कर शिंदे कैंप में शामिल हो गए। जी हाँ, एक तरह से सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना जिसको कहते हैं, वही यहाँ पर हो गया, क्योंकि संजय राउत कहां तो मीटिंग करने वाले थे और कहां पार्टी के लिए रणनीति बनाने वाले थे और कहां उनकी पार्टी के लोगों ने ठीक उसी दिन को पार्टी छोड़ने के लिए चुना जिस दिन संजय राउत नासिक पहुंचे। अब नासिक पहुंचे संजय राउत के हालात ये सब कुछ देखकर सुनकर खराब हो गए और वो बात करने तक की कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि जिनसे भी मिलना था, जिनसे भी उनको मीटिंग करनी थी, वो सारे ही अचानक शिंदे कैंप में शामिल हो गए और संजय राउत के सामने संजय राउत को बड़ा झटका दे दिया। तो ये संजय राउत को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब खबर यह है कि ये लोग उद्धव ठाकरे के बजाय संजय राउत से ही ज्यादा नाराज थे और इसीलिए इस खास दिन को पार्टी छोड़ने के लिए चुना गया ताकि संजय राउत को ही ज्यादा झटका लगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जब राउत एक बार नासिक गए थे तो वहां पार्टी के कई सारे नेताओं ने शिवसेना छोड़ दी थी और ये लेकिन संजय राउत के जाने के बाद हुआ, मगर इस बार ये सब कुछ संजय राउत के आने से पहले ही हो गया। अब ये झटका एक संजय राउत को लगा ही था कि दूसरा झटका मुंबई में लगने को पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, संजय राउत की बेल को ईडी ने चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ईडी ने साफ साफ कहा है कि संजय राउत को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सबूत और गवाह कोर्ट में दिए गए हैं और निचली अदालत ने भी प्राइमा फेसी राउत के मामले को गड़बड़ माना है, राउत को आरोपी माना था। अब बड़ी खबर यह है कि मुंबई की कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये फैसला संजय राउत के खिलाफ भी जा सकता है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ फैसला जा सकता है, उनकी जमानत रद्द हो सकती है और बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत को तुरंत ही सरेंडर करना होगा और एक बार फिर से उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा जिनमें संजय राउत 100 से ज्यादा दिन रहे थे और संजय राउत के हालात वहां बेहद ज्यादा खराब हो गए थे। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए डबल झटका है। शुक्रवार का दिन डबल झटका लेकर आए, एक झटका नासिक में तो दूसरा मुंबई में लगा। तो आपका संजय राउत के इन हालातों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। करीब करीब हर मामले में संजय राउत अपनी टांग अड़ाते हैं और करीब करीब हर मामले पर ही बोलते हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर संजय राउत हमलावर हो गए हैं और योगी को लेकर बहुत कुछ कह दिया। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, जिस पर बवाल हुआ।
और कहा जा रहा है कि ये गलती अब संजय राउत पर और ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो असल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं ताकि निवेशकों को लुभा सकें, निवेशकों से बातचीत कर सकें, जिससे कि यूपी में निवेशक यानी कि उद्योगपति आए, पैसा लगाएं, अपना कारोबार शुरू करें और लोगों को नौकरियां तो मिले, साथ ही साथ यूपी की सरकार का रेवेन्यू भी बढ़े। और इसके लिए बाकायदा मुंबई के ताज होटल में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और इस समिट में कई बड़े निवेशक उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंबई पहुंचना संजय राउत को खल गया। जी हां, संजय राउत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से परेशान हो गए, नाराज हो गए, बहुत कुछ कह दिया। हालांकि शुरुआत में संजय राउत ने अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेशकों को बुला रहे हैं तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात सिर्फ दिखावे की ही लगी, क्योंकि असली बात तो संजय राउत ने इसके बाद कही थी। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से निवेशकों को यूपी नहीं जाने दिया जाएगा। जी हाँ, महाराष्ट्र के उद्योगों को यूपी नहीं जाने देंगे, महाराष्ट्र के काम को यूपी के साथ नहीं बांटा जाएगा, जबकि कोई भी कंपनी या फिर निवेशक कहीं से उखाड़कर अपना सामान दूसरी जगह पर नहीं लगाते, बल्कि नई जगह पर नया निवेश किया जाता है। मगर फिर भी संजय राउत ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र के निवेश को, महाराष्ट्र के काम को यूपी लेकर जाने की कोशिश हो रही है, जो कि करने नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा कहीं से भी कहीं तक दिख नहीं रहा है नहीं। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि यूपी में निवेशकों को बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोड शो करने की जरूरत क्या है? जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में आकर रोड शो क्यों कर रहे हैं और इस रोड शो का क्या मतलब है? यहाँ रोड शो नहीं करने दिया जाएगा, ये संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने कहा कि रोड शो और राजनीति महाराष्ट्र में, मुंबई में नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि मुंबई पर हमारा हक है। जी हाँ, संजय राउत ने एक कदम आगे बढ़कर ललकारने के अंदाज में कहा कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस दावोस गए हैं और वहां पर निवेशकों को ही बुलाने गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो रोड शो करेंगे। और तो ऐसे में संजय राउत ने ये कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई आते हैं तो आए, लेकिन यहाँ पर रोड शो क्यों कर रहे हैं? अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूपी सरकार का निवेशकों को लेकर जो समिट है, उस समिट का नाम रोड शो रखा गया है, यानी कि ये सिर्फ नाम ही रोड शो है, इसके अलावा रोड शो के जैसा कुछ भी नहीं होगा। पूरा का पूरा कार्यक्रम मुंबई के ताज होटल में होगा और ताज होटल में ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोड शो जैसा सड़क पर कुछ भी नहीं हो रहा है, नाम सिर्फ रोड शो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मगर संजय राउत सिर्फ नाम सुनकर ही भड़क गए, बोलने लगे कि मुंबई में रोड शो नहीं चलेगा, रोड शो नहीं होगा, रोड शो करने की जरूरत क्या है? और जबकि रोड शो सिर्फ नाम है, रोड शो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद संजय राउत पर ही सवाल खड़े हो गए और कहा जा रहा है कि राउत सिर्फ विरोध के नाम पर कुछ भी बोलते हैं और तथ्यों को जांच पर रखकर बोलते नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार संजय राउत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया है, जो कि राउत के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकता है, राउत के लिए परेशानी कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि योगी अपने विरोधियों को किस अंदाज में जवाब देते हैं, किस अंदाज में, किस तरह से अपने विरोधियों का काम तमाम करते हैं, ये आजम खान अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा संजय राउत के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी वजह के संजय राउत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उलझ गए, लड़ पड़े, झगड़ पड़े और खुद ही इसके लिए उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल होगा अब संजय राउत के लिए आगे का सफर? क्या वाकई योगी को जबरदस्ती टारगेट करना संजय राउत को भारी पड़ जाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।